मुझे ढोकला और रसगुल्ला बहुत पसंद है। ये सुनकर के ले मत आइएगा कल से कि चलो आप खाओ, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं। एक बार बहुत भयंकर फंसा था मैंने अपने जीवन की दूसरी कथा की थी न्यूयॉर्क में। तो जब मैं कथा करने के लिए अमेरिका गया तो वहां से फोन आया कि क्या खाते हैं इंद्रेश जी। हमारे ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने कहा सब खाते हैं लेकिन ढोकला रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो वहां के लोगों ने महाराज व्यवस्था की। अच्छा, वो लोग जिन्होंने कथा कराई थी वे थे हिंदू, थे तो सब हिंदू ही, लेकिन थे पाकिस्तान के हिंदू, सिंधी। अब तो महाराज उन लोगों ने, मैं यहां से पहुंचा 14-15 घंटे का फ्लाइट लेकर के अमेरिका पहुंचा। वहां पहुंच करके जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया, भूख प्यास लगी थी खूब जोर की। मैंने कहा भैया कहाँ रुकना है, वहां जल्दी हमको पहुंचाओ, नहा धो करके पहले भोजन कराओ। बोले आप चिंता मत कीजिए, आपका मनपसंद भोजन बना है। मैंने कहा ठीक है। 15 घंटे का भूखा मैं, स्नान ध्यान करके अपना वस्त्रादि पहन करके जैसे ही भोजन के लिए बैठा, एक प्लेट भर के तो ढोकला और दूसरी प्लेट भर के रसगुल्ला। बोले पाओ। मैंने कहा ये तो साथ में पाया जाता है भोजन के, यही भोजन थोड़ी होता है। बोले नहीं, आपके यहाँ के लोगों ने बताया कि आपको यही पसंद है तो हमने तो यही बनवाया है। आप खूब झिक करके ढोकला खाओ और खूब रसगुल्ला खाओ। मरता क्या नहीं करता। 25 ढोकले खाए मैंने, पेट भरना था, और लगभग 7-8 रसगुल्ला खा गया। हमने कहा कोई नहीं, आज की रात निकल जाए, कल से तो बढ़िया। अच्छा, भारत में तो सब लोग रहते हैं, भोजन बनाने वाले भी रहते हैं साथ में, और नहीं भी हो तो हमारे सब मित्रगणी मिलके बना लेते हैं, बाहर काम खाते नहीं है। अब वहां इतनी व्यवस्था नहीं होती है तो वहां जिनके यहाँ रुकते हैं उनके यहाँ ही पाना पड़ता है। तो वहां क्या था कि हर दिन कथा के बाद में वो जितने लोगों ने मिलके कथा कराई थी, हर दिन का एक बुकिंग रख ली। आज हमारे यहाँ भोजन करने आएंगे आप, कल उनके यहाँ भोजन करने जाएंगे, परसों उनके यहाँ भोजन करने जाएंगे। अच्छा, विदेशों में लोग सबसे ज्यादा किस चीज से बचते हैं? भोजन बनाने से बचते हैं। हमारी कथा होती है तो वहां के लोग ये सोचते हैं ये जहां जाएंगे भोजन करने हमारा पूरा परिवार भी वहीं पालेगा। वहां ऐसे लोग होते हैं। तो प्रत्येक दिन का निश्चित था कि इनके घर जाना है, उनके घर जाना है। कथा करने के बाद में हम जिसके घर गए वहां पहुंचे। हमने कहा भाई आज तो कुछ खिलाओ बढ़िया। बोले आपका मनपसंद आया है। हमने कहा लाओ, क्या लाओ? इतने में ही महाराज फिर से एक थाली भर के ढोकला, दूसरा थाली भर के रसगुल्ला। हमने कहा यही है और कुछ नहीं है? बोले कि आपके यहां से बोला था यही पसंद है। अरे तो भाई रोटी का मैं ढोकला से खाऊंगा? कोई सब्जी आदि कुछ तो दो। स्थिति ये हो गई कि 4 दिन तक मैं रोज भोजन करने के लिए जिनके भी यहां गया वहां ढोकला और रसगुल्ला ही मिलता था। अंत में यह स्थिति हो गई कि हाथ जोड़ करके नमस्कार करके प्रणाम करके मना करना पड़ा कि भैया अगला भोजन जहां भी हो वहां ढोकला रसगुल्ला नहीं होना चाहिए। तो उस दिन इस बात का अनुभव हुआ कि सुख और आनंद में भेद क्या होता है। ये ढोकला रसगुल्ला मुझको बढ़िया लगता था लेकिन सुख देता था, आनंद कभी नहीं दिया उसने। यदि आनंद देता तो जितनी बार मैं खाता उतनी बार मुझे अच्छा लगता ना। उसने केवल सुख दिया था। संसार की प्रत्येक वस्तु ऐसी है, उसका अति उपभोग यदि किया जाए तो उससे मिलने वाला सुख भी आपको दुख के समान लगने लगेगा। इसलिए सदैव एक दूरी बना के रखो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो हर वस्तु से, नहीं तो उसका अति उपभोग आपको दुखी करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं वो सुख दुख के स्वरूप नहीं है, वे आनंद स्वरूप हैं। और आनंद
क्षमा कीजिएगा, संसार की कोई वस्तु कभी आनंद नहीं दे सकती। सुख दे सकती है, लेकिन आनंद तो केवल और केवल त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ही दे सकते हैं। उसके अलावा आनंद कोई नहीं दे सकता। भयंकर कोरोना महामारी के काल से हम लोग आए हैं, अभी भी चल ही रहा है। उस भयंकर कोरोना महामारी के मध्य में भी जब सरकार के निर्देशन से जब रामायण चलाई गई, तो उसको देख करके और पूरे दिन उसकी प्रतीक्षा रख करके कि शाम को 9 बजे 8 बजे रामायण शुरू होगी, वो जो एक प्रतीक्षा का जो समय होता था, जो उसका वेट हम करते थे कि कब शुरू होगी, और इतना आनंद आता था जब मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, जब सुदशरथ अजीर में प्रभु सुदशरथ का अभिप्राय, जब ये चौपाई शुरू होती थी टीवी में तो पूरा घर दौड़ता था। कोई भोजन बना रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई किसी काम में व्यस्त है। हम अपने घर की बता रहे हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन पूरा घर दौड़ता था। जा करके सब टीवी के आगे बैठ जाते थे और फिर मंगलमयी रामायण का दर्शन करते थे। सीता जी की विदाई हो रही है और मेरा पूरा परिवार बैठ के रो रहा था, जैसे मानो खुद की बेटी विदा हो रही है। तो वो सुख नहीं है, वो आनंद है, और आनंद केवल भगवत चरित्र ही दे सकता है। आप श्रीमद् भागवत की कथा यहां पर कोई सुख कमाने के लिए या कुछ बहुव्यस्त वस्तु कमाने के लिए आप कथा नहीं सुनते। आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, यहां बैठे हैं, केवल और केवल आनंद की अनुभूति हो जाए। सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है।